एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद एफ एक्स प्लस एच लिख लेते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका बोलो, फॉर्मूला बोलो एफ डैश एक्स इक्वल टू, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहो तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वैल्यू पुट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच को ऐसे डिवाइड वाली h को ऐसे लिख लिया करो, 1 अपॉन एच, ठीक है। अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच और अंडर रूट कॉस एक्स। चलो मनीष प्रसादिया बताओ तुम लोग क्या से स्टार्ट करें, इसकी कैसे स्टार्ट करें। इर्रेशनल फंक्शन है वो तो, जिस समझ लो वैल्यू रखने के बाद फॉर्मूले में लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है। तो लिमिट में हमें पता है कि इर्रेशनल फंक्शन आएगा तो रैशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो लिखिए बाय रैशनलाइजेशन 1 अपॉन एच अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच अंडर रूट कॉस एक्स, हाँ, कॉस एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉस एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, रूट हट जाएगा इसका, तो cos x प्लस एच माइनस का cos x और मल्टीप्लाई में रह जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट cos x प्लस एच प्लस अंडर रूट cos x। अब ध्यान से देखो तुम लोग, इस h को यही लिखो, ये काय का डेरिवेटिव होता है। अब फॉर्मूले में cos x का डिफरेंशिएशन निकाल रहे होते तो स्टार्टिंग ऐसी करती ना, cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच, मतलब इसकी जगह तुम डायरेक्ट sin x लिखोगे। क्या लिखोगे, डायरेक्ट माइनस sin x। जी cos का डिफरेंशिएशन है कि नहीं, cos का डेरिवेटिव है कि नहीं, इतना वाला ये वाला ब्रैकेट जल्दी देखो, नहीं तो बहुत फिर क्या करना पड़ेगा, अगर डिटेल करना है तो फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इतने में साथ में जी चलते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका आंसर कितना आएगा, माइनस sin x आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी बेसिक फॉर्मूले का डेरिवेटिव आ जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो, कितना लिखोगे, माइनस sin x लिखो। तो ये हो गया माइनस sin x और बाकी का वैल्यू रखो, कितना रखते हैं इसकी जगह, h की जगह 0 रखो, cos x प्लस 0 और अंडर रूट cos x। और चाहो तो साइड से ऐसे इंडिकेट कर दिया करो कि हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, ये हमने यूज किया है, ठीक है। तो माइनस sin x, ये बचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos x, ओके। तो ये आंसर आ गया इसका, हाँ, कितना, माइनस sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x, ये आंसर। और क्यों ये बताओ, अदरवाइज आप लोग भूल गए कि यहाँ ऐसा करना है, तो फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जैसे अपन ने cos x का बाद में होगा, पहले cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि रैशनलाइजेशन तो कर ही नहीं सकते ना एंगल के अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ, 1 अपॉन h ऐसे लिखो, cos अंडर रूट x प्लस h और cos रूट x, cos c माइनस cos d,
क्योंकि यहाँ रेशनलाइजेशन बाद में होगा, भी नहीं चल पाएगा। अभी कैसे कर देंगे फंक्शन पे, तो इसका रूट है ना। तो पहले इसका cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करिए, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस आ जाएगा ना आगे, ये चलो इधर लिख दें, -2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन 2 और साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2। अब साइन थीटा अपॉन थीटा वाला कॉन्सेप्ट किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें बोलो। साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट 0 पर 1 होती है, उसकी वैल्यू इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, बोलो इसमें लगाएंगे भाई। इसमें तो h की जगह 0 रखने पर ये तो डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो ये 0 देगा तो नीचे वाला भी 0 देगा, तो 0/0। तो जो फंक्शन 0 देता है उसी में हम चेंजेस करते हैं, ओके। तो अब अपन क्या करें, जितना यहाँ एंगल में उतना यहाँ डिवाइड दे दो, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 का, और इतने का ही मल्टीप्लाई कर दो। ये चलो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। अच्छा ऐसा करो, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, है ना। अब साइलेंट, हाँ, इसकी साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो जाएगा, इसमें हम एच की जगह 0 रख देंगे, तो ये कितना देगा बोलो, साइन रूट एक्स देगा भाई, रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन 2 माने रूट एक्स रह जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। केवल अपना लिमिट में फंक्शन ये बचेगा, ये तो कितना लिख दो, लिमिट से बाहर लिख दो, साइन, हाँ कितना, साइन रूट एक्स है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0, बस लिमिट इस पे काम करेगी, x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। क्यों करेगी लिमिट इस पे काम, अगर यहाँ पे नहीं रख सकते, देखो h की जगह 0 रखने पर ये भी 0 दे रहा है, नीचे भी 0 चल रहा है। अब यहाँ इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, एक बार फिर समझ लो। इसकी वैल्यू कितनी, साइन रूट एक्स, इसकी वैल्यू पूरे की कितनी हो गई, साइन थीटा अपॉन थीटा 1। चाहो तो यहाँ लिख देना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा बंद कर दिया है हमने, ठीक है। और केवल लिमिट अब एक इस वाले फंक्शन पर और ये एक इस वाले एच पर। अब यहाँ करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 तो माइनस साइन रूट एक्स चलेगा ना, हाँ माइनस चल रहा है ना, हाँ ये माइनस चल रहा है, ठीक है, माइनस साइन रूट एक्स। हाँ ये कितना बचा, x प्लस एच माइनस का x अपॉन एच, और ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस का रूट एक्स। देखो इधर x से x कैंसिल हो गया, फिर h से ये h कैंसिल हो जाएगा, और बाकी h की जगह 0 रख देंगे, तो क्या आंसर मिलेगा बोलो, क्या आंसर मिलेगा जल्दी बोलो, साइन रूट x, और ये कितना देगा, ये तो h अपॉन h 1 हो गया, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 0। हाँ देयरफॉर ये d अपॉन dx cos रूट x का डिफरेंशिएशन ये पावर 10x
ये आ जाएगा लिमिट 1/h e की पावर 10x प्लस h नेक्स्ट। तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि जो भी एक्सपोनेंट वाला फंक्शन होगा तो यहाँ जो बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन। मतलब यहाँ वन बनाना है हर हालत में, ठीक है। एक्सपोनेंट वाले फंक्शन मतलब कोई भी पावर हो, चाहे x की पावर हो चाहे e की पावर में हो, यहाँ जो भी बनेगा उसको कॉमन करना पड़ेगा। तो e की पावर 10x को कॉमन करिए। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा, e की पावर 10x। फिर x प्लस h का मतलब क्या हो गया, जहां भी x दिख रहा है वहां क्या करना है, x प्लस h, है ना। तो e की पावर 10x को कॉमन करो। कॉमन का सेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों फंक्शनों में e की पावर 10x का। तो ये -1 बच जाएगा, ठीक है। ये कॉमन का सेंस तो समझ में आ गया ना, बाहर मल्टीप्लाई तो अंदर डिवाइड, यहाँ डिवाइड लग गया, इसमें डिवाइड देंगे तो ये 1 आ जाएगा, हाँ। चलो फिर इसके बाद e की पावर 10x 1/h, और इसको ऐसे लिखते हैं e की पावर 10x प्लस h माइनस 10x, ऐसे लिख दिया जाए। सेम बेस में पावर माइनस में पहुंच जाती है डिवाइड वाली, और मल्टीप्लाई वाली प्लस में आ जाती है, ठीक है। अब क्या करें, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके बारे में सोचो कि ये कैसे लगाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 x, इसकी वैल्यू 1। ये कैसे, जितना फंक्शन ये पावर में है उतने का क्या करना है यहाँ डिवाइड, उतने का ही करना है मल्टीप्लाई। करिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h प्रियांशी और मुस्कान बिल्कुल शांत बैठो। सर ये प्राइज की पूछ रही है आपसे, मैं नहीं इससे पूछ रही थी। अगर पूछना, क्या पूछना है जल्दी बोलो। अभी तो सवाल से रिलेटेड कोई चीज हो वो पूछो। और वही पूछ रही थी वो बेसिकली तूने क्या लिखा है मैं कॉपी में से बोल में से देख ये तो ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लो। अच्छा जी बताओ, अब तो इसकी वैल्यू बंद कर दें फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू बंद कर देंगे तो बचेगा क्या, क्यों बचेगा क्या जल्दी बोलो। इसकी वैल्यू तो बंद हो गई, ये बचा हाँ 10x प्लस h माइनस। अच्छा एक फंक्शन अपन ने छोड़ दिया है, वो क्या छोड़ दिया है जी, कॉमन वाला। हाँ जैसे e की पावर 10x और चल रहा है मल्टीप्लाई। हाँ तो देखो e की पावर 10x, अब ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने अगर घर सॉल्व किया हो तो मैंने बताया 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब यही लिमिट आ जाएगी फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो यहाँ से x²x। अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप में एक नया सॉल्यूशन फिर बन जाएगा, 10x का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो क्या कराएंगे, sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h, इसको sin x अपॉन cos, तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है ना। तो भाई मार्क्स इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ के बाद अपने आप में एक सॉल्यूशन फिर बन जाएगा 10x का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दो d अपॉन dx, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec²x। हाँ तो देयरफॉर ये आंसर बना e की पावर 10x का क्या बना, e की पावर 10x और sec²x। अब क्योंकि देखो अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही बड़ा सॉल्यूशन फिर बनेगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी तुम स्कूल जाओ तो पूछ लेना, ठीक है, कि मान लो
तेरे मुंह में थोड़ी सकती मैं पीछे जा। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, दुनिया डबल स्टैंडर्ड लाइफ जीती है। दूसरा गुस्सा करे तो क्या कहेंगे, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। हाँ, और खुद गुस्सा करे तो बोले कि परिस्थिति ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, गुस्सा आ गया। जे नहीं सोचता कि दूसरा गुस्सा कर रहा है तो जे नहीं, उल्टा नहीं सोचेगा कि हो सकता है पोजीशन ऐसी हो। क्यों? तो इसलिए क्या है कि जैसे कोई टीचर सॉल्व कर रहा हो सवाल, इधर सुनो, कोई टीचर सॉल्व कर रहा हो तो वो कह देगा इतना डायरेक्ट लिख दो, इतना इसका, और हो सकता है तुम सॉल्व करो फिर तुम्हारी कॉपी देख के गए क्यों इसको पूरा क्यों नहीं किया है? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड लाइफ चलती ना आपकी। आपने डायरेक्ट लिख किया हो बच्चों को मार्क्स का। हाँ, और खुद करने दे दिया जाता है, बोल लेंगे तो इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा। फिर भी मैं सलाह दे रहा हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो sin x प्लस एच, cos x प्लस एच, sin x अपन cos x, tan x का डेरिवेटिव दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है? तो देख लेना फिर उस तरह से। तो इसको कर सकते हो ना क्या नहीं? अगर इसको डिटेल करें क्या हैं? जैसे मान लो यहां से हम डिटेल करना चाहें, अपन शॉर्टकट नहीं कर रहे, तो देखो क्या करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूं इसको कि एक तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड मेथड, दूसरा तुम्हें tan x का या sec x का या cot x का डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरह से करेंगे वो देखिए। चलो देखिए, e की पावर tan x लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h और ये sin x अपॉन cos x, ठीक है? और ये 1 अपॉन h, चलो यहाँ कहीं भी लिखो, रहना चाहिए लिमिट के अंदर 1 अपॉन h, ठीक है? फिर क्या बोला मैंने, क्या करना है इनका, नहीं एलसीएम। तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका cos x प्लस h cos x, फिर sin x प्लस h इंटू cos x और माइनस cos x प्लस h इंटू sin x। क्यों ये फॉर्मूला ऐसे रीड करो, sin a cos b cos a sin b, किसका फॉर्मूला है? हाँ, किसका फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स का है ना, और अपॉन में ये। तो ये वाला x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट हाँ या e की पावर tan x, हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अब देखो sin h अपॉन h क्या हो जाएगा? 1। फिर x की जगह 0 रखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? e की पावर tan x sin h अपॉन h 1, और ये बचेगा cos x प्लस 0 इंटू cos x, है ना? तो e की पावर tan x 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये e की पावर tan x। अब बताओ इतना बड़ा सॉल्यूशन कहाँ था, इतना करना पड़ेगा। भाई जब सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट, ठीक है? प्रोडक्ट रूल का मतलब ये रहता है, मान लो कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है? देखो दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, तो इसमें ऐसे करते हैं, पहला फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे, किसका? सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसे। अब इसका एग्जांपल देखो, dx dx
इधर देखो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। इसमें दो फंक्शन कौन कौन से हैं चेतन? एक है एलजेब्रिक और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, इसको लॉगरिथमिक। तो कैसे यूज करें इस फॉर्मूले को? फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो पहला जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड का, फिर प्लस सेकंड जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मतलब सादा भाषा बोलते हैं, पहला छोड़ दूसरे का, दूसरा छोड़ पहले का, ठीक है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1/x, याद कर लो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये x रह जाएगा और ये 2x log x, इतना ही छोड़ दो और चाहो तो x कॉमन कर लो तो 1 + 2 log x, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, ये फंडामेंटल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का, तो ये fx, फिर fx जैसा का जैसा d/dx gx का, ठीक है। बस ऐसे स्टार्टिंग याद करना है, gx का होल स्क्वायर, फिर gx जैसा का जैसा डिफरेंशिएट fx का, फिर fx जैसा का जैसा डिफरेंशिएट gx का। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल में d/dx sin x/cos x, ये कैसे अप्लाई करें जल्दी बोलो? cos x का स्क्वायर है ना, cos x का होल स्क्वायर लिख दो या cos स्क्वायर x लिख दो, एक ही बात है ना। एंगल पे तो स्क्वायर लगेगा नहीं। फिर नीचे का फंक्शन जैसा का जैसा, मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा, d/dx किसका? sin x का, फिर माइनस sin x जैसा का जैसा d/dx cos का, ठीक है। तो cos स्क्वायर x, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x, cos का माइनस sin x, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें, d/dx sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो ये बचा, ये कितना आ गया? cos स्क्वायर x और प्लस का sin स्क्वायर x, नीचे चल रहा है ये cos स्क्वायर x, फिर ये हो गया 1/cos स्क्वायर x और 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो देयरफॉर d/dx sin x अपॉन cos का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो ये मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल दिया है, तुम्हें पता है sin x अपॉन cos x tan x होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही आता है, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करो चाहे इसको फंडामेंटल कांसेप्ट से करो, ठीक है। देखो sec स्क्वायर x ही करा, चेन रूल से कैसे करना है वो समझना। देखो तुम चेन रूल ऐसे देखा करो, इसमें P F A, और एक मिनट, चेन रूल लगता कब है? जब कंपोजिट फंक्शन होता है, मतलब cos भी है रूट x भी है, वेरिएबल केवल एक ही जगह, इसलिए फंक्शन एक ही बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल तो लग नहीं सकता, फंक्शन तो एक ही है। तो इसमें पावर ये लिखना नहीं है, ये तो अपनी ट्रिक है सॉल्व करने की, अगर इस रूल को अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पावर फंक्शन एंगल, इस पे पावर कितनी है फंक्शन पर? भाई तो फंक्शन तो cos थीटा है, पावर कितनी 1 है ना, ठीक है। पावर हो गई 1 माने x की पावर 1, और फंक्शन को x मान लिया करो, इसको रीड करेंगे cos रूट x, cos थीटा, इसको cos थीटा पढ़ेंगे। एंगल कितना है इसमें? √x है ना। अब ध्यान से सुनना, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है,
उसे तो निगलेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ है हम किस पर, फंक्शन पर। तो कॉस, इधर देखो, x की पावर 1, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो 1 का तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं करता। हाँ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस का साइन रूट एक्स, ठीक है। अब करेंगे हम फंक्शन के बाद एंगल का। देखो पावर का हो गया, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 रूट एक्स। मैं बताऊंगा, देखो जरा प्रूव करके बता दूं। d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना लिखा है मैंने, 1/2 रूट एक्स। देखो कैसे आएगा, d/dx x की पावर 1/2 लिखना है। पावर वाले फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ। ये होता है ना फॉर्मूला, n x की पावर n - 1 माने 1/2 x की पावर 1/2 - 1, है ना। तो 1/2 x की पावर -1/2, तो 1/2 इसको नीचे ले जाओ, x की पावर 1/2 माने 1/2 रूट x। तो ये डायरेक्ट लिखना है, तुम लोग डायरेक्ट याद कर लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया करो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किया था, कितना बड़ा सॉल्यूशन था, और ये 2 स्टेप में खत्म हो गया। और अगर स्टेप बढ़ानी है तो इसको करते चले जाओ, बताते चले जाओ। इसी का एग्जांपल नंबर 2 है, d/dx साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, तुम तो चेन रूल, मतलब चेन रूल का मतलब होता है PF ये पकड़ लो, कितना, पावर फंक्शन एंगल। इस पे पावर कितनी है, 2, क्योंकि देखो फंक्शन है तुम्हारा साइन थीटा, ये पावर है, ये तो एंगल की पावर है ना। तो साइन पर पावर कितनी है, 2। तो जो फंक्शन हो उसको x मान लो, x की पावर 2। फिर फंक्शन क्या है, साइन थीटा माने साइन x की पावर 5, है ना भाई। थीटा तो जैसा का जैसा चलेगा, एंगल जैसा होगा। और एंगल कितना है यहाँ पर, x की पावर 5, ठीक है। तो अब बोलो x² का डिफरेंशिएशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, 2 और x की जगह क्या लिख दो, फंक्शन जी, साइन x की पावर। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा माने x की पावर 5। फिर उसके बाद एंगल का करेंगे, x की पावर 5 का क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4, ठीक है। बस अब ये फाइनल आंसर लिख दो, कितना, 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 और कॉस x की पावर 5, हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आ रहा होगा धीरे धीरे ये चेन रूल समझ में, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना दो भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिखूं, 5 × x की पावर 4 2 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, तो क्या लिख सकते हैं इसको थीटा ही पढ़ो तुम तो, 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, कितना लिखते हैं, साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2x की पावर 5, वैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया। कभी कभार हो सकता है आंसर इस फॉर्म में हो। तीसरा, d/dx e की पावर 10x। अब 1 मिनट ध्यान से सुनना, इसको हम e की पावर x ही रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो जब भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन करने आ जाए तो इसको तो जैसा का जैसा लिखना ही है, ठीक है। क्या लिखना है, e की पावर 10x, बस पावर का और कर दिया करो, 10x का डिफरेंशिएशन और लिख दिया करो, कितना कितना होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका इतना ही आंसर आया था, नहीं आया था, ठीक है। अब इस वाले को 1 मिनट और दे लो,
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर मान लो साइन एक्स हो, ये लास्ट है क्यों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बोलो। D अरे इसे तो लिखेंगे पावर का और कर दो बस, तो ई की पावर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कितना, cos x बस साइन एक्स का cos एक्स लिख दो, हो गया आंसर। बस एक एग्जांपल और देख लो उसके बाद एक लास्ट और दो बस। अंडर रूट 10 रूट एक्स, देखने में डरना लग रहा है लेकिन है नहीं। क्या लगाओ इसमें, पावर देखो ई की पावर 10x वाले में तो ये ई की पावर x बन जाता है। अब पी एफ रूल लगाओ, इसमें पावर पहचानो कितनी है, मतलब रूट एक्स। भाई अपना फंक्शन ये फंक्शन टेन थीटा है ना, फंक्शन कितना है, मतलब टेन थीटा माने एंगल में रूट एक्स चल रहा है, एंगल कितना है रूट एक्स है ना। अब बोलो चलो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये बताओ तुम लोग ये तीन चीजें पहचानना आ गया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स माने फंक्शन टेन थीटा एक्स, ओके आ गया। देखो 1/2 रूट एक्स, और एक्स का मतलब क्या है, एक्स माने ये फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद किसका करेंगे, इसका बोलो, इसको हम टेन थीटा पढ़ेंगे। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा आया था, तो ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, है ना। फिर उसके बाद किसका करेंगे, एंगल का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बोलो हो गया कि नहीं, देखने में खतरनाक लग रहा था लेकिन आसान है, ठीक है। पी एफ पावर फंक्शन एंगल, तीन चीज पहचान लो बस है। जब सर प्राण निकाल लेते हैं।